इन जून 2025 यूजीसी नेट ने कुछ अल्टर्ड और कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी पूछे। जैसे एक क्वेश्चन था, एट्युंक्सरोमैन इज अ टर्म विच सिग्निफाइज, तो चार ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन दिया था फ्रेंच टर्म दैट सिग्निफाइज नॉवल ऑफ मैनर्स। दूसरा ऑप्शन था ग्रीक टर्म्स विच सिग्निफाइज नॉवल ऑफ लव। तीसरा ऑप्शन था रोमन टर्म्स विच सिग्निफाइज नॉवल ऑफ सेंटिमेंट्स। चौथा ऑप्शन था जर्मन टर्म्स दैट सिग्निफाइज नॉवल ऑफ एजुकेशन। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इजीली बन जाता, क्योंकि जर्मन प्रोनाउंसिएशन कौन सा लग रहा है, एट्युंक्सरोमैन का जर्मन प्रोनाउंसिएशन है। तो राइट आंसर वुड बी 4, जर्मन टर्म्स दैट सिग्निफाइज नॉवल ऑफ एजुकेशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि एट्युंक्सरोमैन होता क्या है। दिस इज अ जर्मन टर्म दैट लिटरली मीन्स द नॉवल ऑफ अपब्रिंगिंग या फिर नॉवल ऑफ एजुकेशन, विच इज मेयरली स्ट्रक्चर्ड या फिर पेडागोजिकल होता है ना। और देखो यहाँ पे एक और टर्म है बिल्डिंग्सरोमैन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्डिंग्सरोमैन का मतलब है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एट्युंक्सरोमैन एंड बिल्डिंग्सरोमैन। एट्युंक्सरोमैन मींस नॉवल ऑफ एक्सटर्नल एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग विच इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर डायरेक्टिक। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो बिल्डिंग्सरोमैन है, इट इज अ नॉवल ऑफ इंटरनल सेल्फ, है ना, डेवलपमेंट की बात होती है, इंटरनल डेवलपमेंट की बात होती है। इट इज ऑफन फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल। एट्युंक्सरोमैन में क्या होता है, एक्सटर्नल अपब्रिंगिंग की बात होती है। बिल्डिंग्सरोमैन में क्या होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है। फिर अगर हम एट्युंक्सरोमैन में आते हैं तो इसमें फॉर्मल कैरेक्टर का फॉर्मल एजुकेशन की बात होती है, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की बात होती है। लेकिन जब हम बिल्डिंग्सरोमैन में देखते हैं तो कैरेक्टर के एग्जिस्टेंशियल और फिलोसॉफिकल या फिर आर्टिस्टिक ग्रोथ की बात होती है ना। जैसे आप अ पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग मैन जब पढ़ोगे, ये जेम्स जॉयस का नॉवेल है, वो बिल्डिंग्सरोमैन में आएगा। फिर अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो होगा ये आउटसाइड से मिल रहा होगा, बट यहाँ पे विद इन सेल्फ से मिल रहा होगा बिल्डिंग्सरोमैन के अंदर, है ना। और देखो गोल जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल या फिर मोरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब होने के लिए पढ़ाया जाता है एट्युंक्सरोमैन के अंदर। लेकिन बिल्डिंग्सरोमैन के अंदर ये ऑथेंटिक या फिर ऑटोनोमस सेल्फ की बात करता है, ठीक है। इसका टोन डायरेक्टिक होता है और एक का टोन होता है रिफ्लेक्टिव। अब देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। एट्युंक्सरोमैन का बहुत मतलब ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पहला थॉमस ह्यूग्स का एक नॉवेल था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज, जो कि 1857 में पब्लिश हुआ था। और ये एक तरह से क्लासिकल इंग्लिश एट्युंक्सरोमैन नॉवेल कह सकते हैं, विच स्ट्रेसेस मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन एट अ बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एग्जाम्पल वो जीन रुशो का है। इनका एक वर्क था एमिल और एन एजुकेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1762, जिसके अंदर एमिल के एजुकेशन के बारे में बातें